I greet you all in the precious name, Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के पाक नाम में आप सबों से मैं सलाम कहता हूँ। I thank and praise the Lord for His mercies extended in this church for the past 3 years. पिछले 3 सालों से इस एक्लीसिया में खुदा ने अपनी रहमत कसरत से उंडेलने से हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। Before we meditate God's word, let us look unto the Lord. खुदावंद के कलाम का मुताला करने से पहले चलिए हम दुआ करेंगे। Our most gracious and merciful God, ऐ हमारे आसमानी बहुत रहमदिल रहीम खुदा, Lord of lords and the King of kings, जो खुदाओं का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है, glorious in holiness, who is like unto thee. जो जलालवर है और तेरा मानिंद कोई भी नहीं है। Heaven is thy throne, earth is thy footstool. खुदावंद आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरी पैरों के नीचे की चौकी है। And the whole world, all the universe you made by the word of thy mouth. खुदावंद तमाम मखलूक़ात को आपने अपने मुंह के कलाम से पैदा किया है। Such a great God, merciful, gracious, compassionate God, loved us with an everlasting love. खुदावंद आप इतने जलालवर खुदा हैं, आप अज़्ज़ व जल्ला हैं, आप तो कादिर मुतलक हैं, लेकिन आप हम पर अपनी मोहब्बत कसरत से उंडेल दिए हैं। You loved us so much, you made thy beloved Son our Lord as an atonement for our sins. हमारे गुनाहों की कफ़ारा के वास्ते आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते भेज दिया। Thank you for the redemption, forgiveness of sins we received through the blood of Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के खून में जो गुनाहों से छुटकारा और मखलसी हमें हासिल हुई है, खुदावंद इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Now we are no more strangers and foreigners, the household of God. अब हम आपसे परदेसी या बेगाना लोग नहीं हैं, बल्कि हम खुदा के घराने के लोग बन चुके हैं। You have kept us upon this earth to show forth thy glory. आपका जलाल जाहिर करने के वास्ते आप हमें इस ज़मीन पर कायम रखे हैं। Lord, thank you for the testimony that was established here. खुदावंद जो गवाही आपने यहाँ मुस्तैद किया है, खुदावंद इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Lord, thank you for the people whom thou hast added into the church and preparing them for thy glory. खुदावंद जो जिन लोगों को आपने इस एक्लीसिया में शामिल किया है खुदावंद, और आपके जलाल के वास्ते जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं खुदावंद, उनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Father Lord, the past 3 years you have been merciful towards them and you have blessed them. And Lord, you have protected them. खुदावंद पिछले 3 सालों में आपने हमें महफूज रखा है और हमें बरकत दी है और हमारी सारी हाजतें रफ़ा की है। Lord, thank you for the goodness and mercies you extended towards them. We beseech thee that thou would continue to bless them and be with them and prepare them for their coming. खुदावंद पिछले 3 सालों में खुदावंद आपकी रहमत कसरत से हमको आपने दी है खुदावंद, और मुस्तकबिल में भी आपकी आमद तक हमें आपकी राह तकते हुए आगे बढ़ने की रहमत दीजिए। You are the never changing, never failing God, promise making and fulfilling God, covenant making and keeping God. आप अहद बांध कर उसे पूरा करने वाले हैं, कलाम बख्श कर उसे पूरा करने वाले हैं। We thank you and praise you and worship you. हम आपकी सिताइश और हमदो सना और गाना गाते हैं। Thank you for the help you have granted in praising thee through songs. गाने के ज़रिए से आपकी सिताइश करने की रहमत जो आपने हम पर दी है खुदावंद, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। Now we would like to meditate the word for some time. The unction be given from above. खुदावंद आपका कलाम का मुताला करने वाले हैं, हम दरख्वास्त करते हैं कि ऊपर से आपकी मसा हम पर रहे। All thy people may be fully satisfied, edified, strengthened and quickened by the word. आपके लोग सब के सब आपके कलाम के ज़रिए से कवी बन जाए और ताकतवर बन जाए और तग़ज़िया पाकर ज़ोरावर बन जाएं। Your unworthy vessel stand before the people and the Lord sanctify us, fill us by the word. खुदावंद हम तो नालायक लोग हैं खुदावंद, आपके सामने हम खड़े हैं, हमें धोकर नेको पाक बनाकर हमें मुक़द्दस बनाइए। Every seen unseen works of the enemy by faith rebuke and bind in your mighty name. यीशुआ के ताकतवर और जलालवर नाम में जो ग़ैबी ताकतें हैं खुदावंद, उनको हम बांध देते हैं। Make your time edifying and joyful. हमारा वक्त जो है खुदावंद, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद का और खुशनुमा वक्त बना दीजिए। In Jesus' precious name we pray. ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन। I would like to draw your attention towards 2 Peter chapter 1. चलिए हम दूसरा पत्रस और आयत नंबर बाब नंबर 1 देखेंगे। Yeah, we would like to meditate first 10 verses. पत्रस का दूसरा आम ख़त बाब नंबर 1 और पहले 10 आयतें हम मुताला करेंगे। Here
Apostle Peter, he brings to remembrance about God's goodness and God's desire in our lives. यहाँ पतरस जो खुदावंद के रसूल हैं वो हमारी ज़िंदगियों में हमारे खुदावंद यीशुआ की अच्छाई भलाई और खूबी को याद दिलाते हैं। Yeah, he has saved us through his precious blood and he has put the precious faith in our lives. यीशुआ ने अपने बेशकीमत खून के ज़रिए से हमें बचाया है, हमें नजात भी दी है। In 1 Peter chapter 1, पतरस का पहला आम खत बाब नंबर 1 में chapter 1 verses 18 and 19. पहला बाब और आयत नंबर 18 और 19 देखेंगे। For so much as that you know that you are not redeemed with the corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by traditions from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी माशियक के बेशकीमत खून से। Once we were sinners, हम तो इससे पहले गुनहगार थे। yeah, we were dead in our sins and trespasses, हम तो अपने गुनाहों में और ख़ताओं में मुर्दा थे। fit for eternal destruction. हम तो हमेशा की हलाकत के लिए हम चल रहे थे। But God, out of His mercy, He sent His only one Son, Lord Jesus Christ, to die for our sins. लेकिन हमारे खुदा यहोवा ने हमें बचाने के वास्ते अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा ताकि हम गुनाह से बचकर नजात पाएं। Jesus Christ willingly left all this glory, came to this earth and suffered and died for our sins. हमारे खुदावंद यीशुआ अपने आसमानी तमाम जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आकर हमारे गुनाहों के वास्ते मसलूब होकर हमें नाजात दी है। Yeah, buried and rose again on the third day. यीशुआ को दफन किया गया था लेकिन तीसरे दिन यीशुआ फिर से जिंदा हो गए। Yeah, now our sins are forgiven, washed away by the precious blood of Jesus Christ. अब हमारे गुनाह नहीं रहे, हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून से वो धोए गए, हम नेकोपाक बन चुके हैं। Yeah, all the sins of the people of this world will be cleansed only by the blood of Jesus इस Christ. दुनिया के तमाम लोगों के तमाम गुनाह सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ के खून से ही धुल सकते हैं। Yeah, the blood of Lord Jesus Christ is more than the blood of the cows and bulls which people often sacrifice for their sin. आजकल हम देखते हैं कि लोग हमारे दरमियान भी कुछ गाय बकरियों को कुर्बानी करते हैं गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हम इस तरह बैलों के या गायों के बकरियों के खून से खलासी हमने नहीं पाई। Yeah, see in Hebrews chapter 9 verse 22. देखेंगे इब्रानियों की किताब बाब नंबर 9 और आयत नंबर 22। And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood there is no remission. और तकरीबन सब चीज़ें तोरा के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती। So frequently people they sacrifice animals for their redemption. तो हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग खलासी के लिए गुनाहों से छुटकारे के लिए जानवरों की कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। Yeah, the Lord says in verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, and having obtained eternal redemption for us. 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। Yeah, Jesus Christ is the sinless Lamb of God, and he suffered and died for the sins of the whole world. हमारे खुदावंद यीशुआ खुदा के बेगुनाह बर्रा बनकर इस दुनिया में आकर हम सबों के वास्ते मसलूब होकर गुनाहों से तमाम दुनिया को बचाने के लिए मख्तूल हुए हैं। John the Baptist saw Jesus Christ on the banks of river Jordan, and he said, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशुआ को बपतिस्मा लेने के लिए आते हुए देखकर पुकार कर बुलंद आवाज़ में ये कही थी कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो तमाम दुनिया का गुनाह उठा लेकर जाएगा। So Jesus, he became the Lamb of God
who taketh away the sin of the whole world. इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ ही है वो खुदा का बर्रा जो तमाम दुनिया के गुनाह को उठा ले जाने के लिए इस दुनिया में आया था। Yeah, 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस 2 का 24। Yeah, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we may be dead in sins, should live unto righteousness, by whose stripes you are healed. वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। So through the precious blood of Jesus Christ, we have forgiveness of sin and redemption. हम हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून के वसीले से हमें नजात मिली है, मखलसी हासिल हुई है। Yeah, book of Ephesians chapter 1 verse 7 says, एफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7 में लिखा गया है, in whom we have redemption through his blood and forgiveness of sins according to the riches of his grace. एफिशियंस 1:7। हाँ, हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुवाफिक हासिल है। So this precious blood has a power to cleanse all our unrighteousness. तो यीशुआ का पाक खून तमाम गुनाहों को हमारी सारी नाराज़गी से हमें पाक करने की ताकत रखता है। Yeah, that's what we read in 1 John chapter 1. इसी बात को हम पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 में पढ़ते हैं। Yeah, verse 7 last portion. और बाब नंबर 1 आयत नंबर 7 के आखिरी हिस्से में, And the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sin. और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। And verse 9 says, और आयत नंबर 9 में, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर अपने गुनाहों को इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। Have you confessed your sins to Lord Jesus Christ? क्या आपने अपने गुनाहों को यीशुआ खुदावंद के पास आकर कबूल कर लिया? Yeah, then you are a blessed person. अगर आपने कबूल कर लिया, तौबा किया तो आप मुबारक इंसान बन गए The हैं। day when you confess your sins and your sins will be forgiven, your name will be written in the book of life, you will escape hellfire. जिस दिन आपके गुनाह मिट जाएंगे, जब आप अपने गुनाहों को इकरार करेंगे, यीशुआ के पास आकर छोड़ देंगे, नेको पाक बनेंगे यीशुआ के खून में धुलकर, तो आपका नाम आसमान में लिखा जाएगा। Yeah, if you don't confess your sin, a day will come when the Lord Jesus Christ judges the world and you will be miserably cast into the lake of fire. अगर आपके गुनाह नहीं मिट गए, अगर आपके गुनाहों की मुआफ़ी आपने हासिल नहीं किया, तो यीशुआ खुदावंद एक दिन जब तमाम मखलूक़ात की अदालत करेंगे तो आप सजायाब होंगे। Book of Revelation chapter 20 verse 15. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 20 और आयत नंबर 15, And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। Yeah, one day was a young man not knowing the way of salvation, born in a Christian home. A question was asked, if you die today, where you will spend your eternity? एक नौजवान था जो यीशुई ख़ानदान में पैदा हुआ था, लेकिन यीशुआ को नहीं जानता था नाजा दहिंदा के तौर पर, लेकिन उससे एक सवाल पूछा गया कि क्या अगर तू आज मर जाएगा तो तू तेरी अबदियत कहाँ गुजारेगा? I know there is heaven and hell. वो मैं ही था और मैं जानता था कि ज़रूर खुदा की बादशाहत है, आसमानी बादशाहत है और जहन्नम भी है। But I did not know that sure that I go to heaven. लेकिन मैं तो यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकता था कि मैं ज़रूर यकीनन खुदा की बादशाहत में मैं जाऊंगा। Yeah, I was in great fear. If I die, I may be cast into the lake of fire. तब मुझे बहुत डर हुआ था दिल में कि अगर मैं अब मरूंगा तो मैं ज़रूर आग की झील में मैं डाला जाऊंगा। Yeah, they said,
you confess your sins to Jesus Christ and accept Him as a personal Savior, and He will forgive your sins. तब मुझसे कहा गया था कि तू अपने गुनाहों को इकरार कर ले और यीशुआ खुदावंद को अपने नजात दहिंदा निजी नजात दहिंदा करके मान ले तो तेरे सारे गुनाहें माफ़ किए जाएंगे। I knelt down and I started praying to Lord Jesus Christ. तब मैंने क्या किया था, मैंने घुटने टेक कर मैं खुदावंद यीशुआ को पुकार कर दुआ मांगी। The Lord was showing all my sins before me. तब मेरे खुदावंद यीशुआ ने मेरे सारे गुनाहों को मेरे सामने लाया था। I felt miserable. Oh, did this sin I did, this sin I did. I started crying. मैं तो बहुत गमज़दा हुआ था और मुझे याद आने लगे कि मैंने ये फलां गुनाह किया था और फलां गुनाह किया था, और जब ये सारे के सारे गुनाह मेरे सामने लाए गए तो मैं रो पड़ा। I was crying, weeping. मैं रोने लगा था, बहुत जार रोने लगा था। Oh Lord, forgive my sins. मैंने कहा था कि ए खुदावन मेरे गुनाहों को माफ़ कर। When I started confessing, जब मैंने इस तरीके से मेरे गुनाहों को इकरार करना शुरू किया, suddenly I felt all my sins were rolled away. तब अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ, तजुर्बा हुआ कि मेरे सारे के सारे गुनाह माफ़ किए गए हैं। Immediately, great joy came to me. यकायक मेरे अंदर एक बहुत अजीब खुशी आ चुकी है। Joy of salvation God has given. वो थी नजात की खुशी जो मेरे खुदा ने मुझे बख्शी थी। That day onwards, उस दिन से लेकर I have the hope that if I die, I go to heaven. मुझे ये उम्मीद है और यकीन दहानी है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं ज़रूर मेरे खुदा के पास आसमानी बादशाहत में जाऊंगा, Because my name is written in the book of life. क्योंकि मेरा नाम अब किताब हयात में आसमान में लिखा गया है। Whoever may be, make sure that you accept Jesus as the personal Savior and get your name written in the book of life. तो कोई भी क्यों ना हो, ये इस बात का यकीन करा लो कि तेरा नाम आसमान में लिखा हुआ है और तेरे सारे के सारे गुनाह यीशुआ के खून में धुल गए हैं। No other name is appointed upon this earth for our salvation. हमारी नजात के वास्ते इस दुनिया में और कोई दूसरा नाम मुकर्रर नहीं किया गया It है। is only Jesus. He only saves us from our sins. सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशुआ ही हमारे तमाम गुनाहों से हमें बचाएंगे। Yeah, here in book of Acts Apostle, हम देखते हैं रसूलों के अमाल की किताब में, chapter 4 verse 12. अमाल की किताब में बाब नंबर 4 का आयत नंबर 12। Neither there is salvation any other, for none other name under heaven given unto man whereby we must be saved. और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। Yeah, it is only one name, that is Jesus. सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशुआ। Yeah, Jesus means he saves his people from the sin. Matthew 1:21. यीशुआ का मतलब है यूहन्ना 1:21 के मुताबिक जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। So the precious blood has a power to cleanse all our unrighteousness. तो हमारे खुदावंद यीशुआ का पाक खून में ये ताकत मौजूद है कि हमारे सारे के सारे गुनाहों से, नाराज़गी से हमें धोकर पाक करे। How terrible the sin, and the Lord is able to cleanse. वो कितना भी खतरनाक और गजबनाक गुनाह क्यों ना हो, खुदावंद हमें पाक करेगा। Yes, power to cleanse all our unrighteousness. हमारी सारी नाराज़गी से हमें वो पाक करने की कुदरत या ताकत वो खून रखता है। That is the power of the blood of Christ. ये है हमारे खुदावंद यीशुआ के खून की कुदरत या ताकत। It is the blood of the Lamb of God, the Son of God, who left all his glory, willingly suffered on the cross of Calvary. ये है हमारे खुदावंद आसमानी बाप का बेटा या आसमानी बाप का बर्रा, जो हमारे वास्ते खुशी खुशी सलीब पर जाकर हमारे वास्ते खून बहाकर मौत सही। Yeah, that's what Peter he says is a precious blood. इसीलिए पहले पत्रस में लिखा गया है कि यीशुआ का खून है बेशकीमत खून। Yeah, we are not redeemed with the corruptible things like silver, gold from your vain conversation, but received by the tradition from your fathers. इसीलिए हम जानते हैं कि हम हमारे निकम्मे चाल चलन से जो बाप दादा से चला आता था, उससे हमारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने या चांदी से नहीं हुई। By the precious blood of Jesus Christ, and we are saved. हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून के जरिए हम बचाए गए हैं, नजात पाए हैं। Then the second precious thing what God has given
given us is a precious faith. तो दूसरी बेशकीमत चीज जो हमारे आसमानी बाप ने हमें दी है वो है हमारा ईमान। Now, what a blessed thing we received the precious faith in our lives. हमारी जिंदगियों में देखो हम कितने ही बेशकीमत ईमान पाए हैं। Yeah, 2 Peter chapter 1 verse 1. दूसरा पत्रस बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1। Now, Simon Peter, a servant of an apostle of Jesus Christ, to them have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. शमऊन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। Yeah, the precious faith is given. कीमती ईमान हमें दिया गया है। Through the precious blood of Jesus Christ, our sins are forgiven. हमारे खुदावंद यीशु के कीमती खून से, बेशकीमत खून से हमारे गुनाह मिटाए गए हैं। Now we have the precious faith, the faith of eternal life, the faith of living with Christ upon this earth. अब हमारी जिंदगियों में हमारे पास कीमती ईमान भी है और इस कीमती ईमान से हम इस दुनिया में हमारे खुदावंद यीशु के साथ जीते हैं। And when we die, we go to heaven. और जब हम मर जाएंगे तो हम आसमानी बादशाहत में पहुंच जाएंगे। What a great faith God has given to us. खुदा ने हमें कितना ही बड़ा ईमान, अजीम ईमान दिया है। When God called out Abraham from the Ur of Chaldeans, he obeyed and he went after not knowing whether he went. जब खुदा ने अब्राहम को कल्दियों के ऊर नाम के शहर से बुलाया था तो वो जानता नहीं था कहाँ जाना था, लेकिन वो खुदा को मानकर चला गया था। He had faith in God. खुदा पर भरोसा और ईमान रखा था उसने। God did not leave him. खुदा ने उसको छोड़ा नहीं था। He has blessed him, made him as a channel of blessing to many. खुदा ने उसको बरकत दी थी और उसे बहुत सारे पुश्तों के लिए बरकत का बाइस बना दिया था। The day when we have faith in God, and this faith will multiply in our lives. और जैसे ही हमारी जिंदगियों में हम ये ईमान पाएंगे, ये ईमान दिन ब दिन हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाएगा। We have faith in people of this earth for our need or anything or support, but they fail one day or other. हम तो हमारी जिस्मानी या दुनियावी हाजतों के लिए, ज़रूरतों के लिए इस दुनिया के लोगों को देखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो दस्तबरदार हो जाते हैं। But the faith which we have in Christ Jesus, and it is a continual faith, and the Lord will never leave us. लेकिन हमारे खुदावंद यीशु पर जो हमारा ईमान है, ये तो दायमी ईमान है, ये मुसलसल रहने वाला ईमान है और हमारे खुदावंद हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। Our faith is in God who made heaven and the earth. हमारा ईमान उस खुदा पर है जो आसमान और जमीन का खालिक है। Our God is a omnipotent God. He created everything which we see, we cannot see in heaven and earth by the word of His mouth. हमारा खुदा तो कादिर मुतलक है, जो आसमान में है, जो ज़मीन पे है, जो दिखते हैं, जो अनदिखी चीज़ें हैं, जो गैबी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का खालिक है वो। Yeah, that precious faith God has imparted in our lives. और इस तरह का कीमती ईमान खुदा ने हमारी जिंदगियों में कायम किया है। Then thirdly, अब तीसरी बात, He has given us precious promises. खुदा ने हमें बेशकीमत वायदे दिए हैं। Verse 4 says, 2 Peter chapter 1 verse 4, पत्रस का दूसरा आम खत बाब नंबर 1 और आयत नंबर 4, whereby are given unto the exceeding great and precious promises, that by which ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। Yeah, God has given us precious promises. खुदा ने हमें बहुत सारे कीमती वायदे दिए हैं। These promises are exceeding great. ये वायदे जो हैं वो निहायत बड़े हैं। Yeah, God is a promise making
and promise fulfilling God. हमारा खुदा जो है वो वायदे करने वाले और वायदों को निभाने वाला भी है। Throughout the Bible, when we read, we understand what promises He made to His people. He has fulfilled it. अगर हम कलाम मुकद्दस को शुरू से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे खुदा यहोवा ने अपने लोगों से बहुत सारे वायदे किए थे और उन सबों को उसने निभाया भी था। He made a promise to Abraham. उसने अब्राहम को वादा किया था। He made a promise to Isaac. इसहाक से वायदा किया था। Made a promise to Israel, Jacob. इस्राएल से याकूब से उसने वायदा किया था। He has fulfilled all the promises. उन सब वादों को उसने निभाया था भी। All the promises of Him in Him are yea and amen. और हमारे खुदावंद यीशुआ ने उनके सब के सब वायदे हाँ और आमीन हैं। See book of 2 Corinthians. देखिए दूसरे कुरिन्थियों की किताब Chapter 1 verse 20. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20। But all the promises of God in Him are yea and in Him amen unto the glory of God by us. क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए So He is the promise making and the promise fulfilling God. इस तरीके से हमारा खुदा वायदा करने वाला है और उसे निभाने वाला भी है। Yeah, all the promises which God made to His people, He has fulfilled in His own time. जितने भी वायदे खुदा ने अपने लोगों से किए थे उन मुकर्रर अय्याम में वक्तों में खुदा ने उन वायदों को पूरा भी किया, निभाया था। These promises are very precious promises. तो ये वायदे जो हैं ये बहुत कीमती वायदे हैं। Yeah, what is that precious promise? तो What is that precious promise? उनमें से कीमती क्या है? Yeah, that we may be transformed unto His fullness and stature and measure. ताकि ये उसमें कीमती बात ये है कि हम बदल जाएंगे और उसके कद तक, उसकी कुदरत तक, उसकी जात तक हम पहुंचेंगे। Yeah, in simply we speak that we may have the divine nature. आसान अल्फाजों में अगर कहना है तो उसका मतलब ये होता है कि हम ज़ात इलाही में शरीक हो जाएं। Yeah, through the precious promises that ye might be the partakers of the divine nature. इन कीमती वायदों के जरिए से आप ज़ात इलाही में शामिल हो जाएं। Yeah, in the Garden of Eden, God gave His form and nature to man, Adam, and He created. बाग एदेन में खुदा ने अपनी सूरत आदम को दिया था और अपनी सूरत में आदम को पैदा किया था। Yeah, Genesis chapter 1 verse 26. पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 26। And God said, let us make a man in our image and after our likeness. फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। Verse 27. Verse 27. And so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उसको पैदा किया। Yeah, what a wonderful God. कितना अजीम खुदा है। He created man in His own image. उसने इंसान को अपनी ही सूरत और शबीह में पैदा की थी। He breathed into His nostrils. उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका था। He gave His breath to man. अपना दम इंसान को दिया था। So God has a plan and purpose in creating this man. तो इंसान को इस तरीके से बनाने में खुदा का एक मंसूबा था। That this man may bring glory unto God. He may be a blessing upon this earth. ताकि इंसान इस जमीन पर खुदा का नुमाइंदा बन जाए और खुदा की बरकत दुनिया में आदम के जरिए से, इंसान के जरिए से फैल जाए। But Satan subtly deceived Adam and Eve, and thus they have fallen from grace. लेकिन सातान ने क्या किया था? बारीकी तौर से उसने आदम को और खव्वा को धोखे में, फरेब में डाल दिया था। They lost the glory of God. उन्होंने खुदा का जलाल से महरूम हो गया। They lost the fellowship with God. खुदा की शिरकत से और खुदा की रिफाकत से वो लोग दूर हो गए। Yeah, they lost the blessing of the Lord. खुदा की बरकत से वो लोग गाफिल हो गए। They were driven away from the Garden of Eden, which is called pleasantness. और बाग एदेन से जो खुशनुमा थी उस बाग से उनको दूर किया गया और उनको बाहर भेज दिया गया। Yeah, since that time
that death passed upon all of us. उस वक्त से लेकर अब तक हम सबों पर मौत राज करने लगी है। Yeah, Romans chapter 5:12 says, रोमियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर One 12 man- में लिखा हुआ है, one man's disobedience and sin passed upon all, and all become sinners. एक इंसान की नाफरमानी की वजह से गुनाह हम सबों पर आ चुका है और उसके जरिए से मौत आ गई है। Yeah, death passed upon all. मौत सबों पर आ गया है। Yeah, separated from God. खुदा से जुदा हम हो गए हैं। Yeah, Romans 3:23 says, रोमियों की किताब बाब नंबर 3 का 23 वर्स में हम पढ़ते हैं, there is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. 23 में पढ़ते हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। We lost the glory of God. हम खुदा के जलाल को खो चुके हैं। We lost the fellowship with God. खुदा से शिराकत या रिफाकत हम खो बैठे हैं। God, out of His mercy, He had pity on us. He wanted to restore what we have lost. He sent to His only Son, Lord Jesus Christ, who is called as the last Adam, to give us that lost glory. which was- लेकिन खुदा ने चाहा कि हम उसके पास फिर से वापस आ जाएं, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा, जिसे आखिरी आदम भी कहते हैं। Jesus Christ, He died on the cross of Calvary. हमारे खुदावंद यीशुआ कलवरी के सलीब पर मसलूब हो गए And through His blood, we are made as His children. और उसके खून के जरिए से हम उसके बच्चे बन गए हैं। Day by day, He is working on us that we may receive that what all we have lost in the Garden of Eden through Jesus Christ. दिन ब दिन खुदावंद यीशुआ हमारी जिंदगियों में काम कर रहे हैं ताकि जो कुछ हमने बागे एदेन में खो बैठा था उसे फिर हम वापस हासिल कर पाएं। Yeah, we may come into the fullness, measure and the stature of Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ के पूरे कद व कामत हम पा सकें। So God's plan is that we must receive the divine nature. हमारे खुदावंद यीशुआ का मंसूबा और ख्याल ये है कि हम उसकी ज़ात इलाही को हम हासिल कर पाएं। Yeah, we are saved for eternity. हम तो अबदियत के वास्ते हमेशा के लिए हम नजात याफ्ता हो चुके हैं। We are called out for eternal glory. हम हमेशा के जलाल के वास्ते हम बुलाए गए We हैं। are called out for eternal inheritance. हम तो हमेशा की मिल्कियत हासिल करने के लिए बुलाए गए We have a हैं। great call. हमारे लिए हमें एक बहुत बड़ा बुलावा दिया गया है। As long as we live upon this earth, जितने दिन हम इस जमीन पर वक्त गुजारेंगे, we have a duty to perform. हमें एक करने के लिए एक काम भी दिया गया We है। have to show forth the glory of our Lord. हमारे खुदा का जलाल हमें इस जमीन पर जाहिर करते रहना है। Yeah, we must live an exemplary life upon this earth. इस दुनिया में एक बहुत अच्छा तमसीली जिंदगी हमें इस जमीन पर गुजारना है। We have to bring blessing upon this Gentile world. इस गुनाह से भरी हुई जमीन या दुनिया पर खुदा की बरकत हमें लानी है। We are the people here to represent the living God as ambassadors for Christ. इस दुनिया में हम हमारे जिंदा खुदा के एलची बनकर खुदा की गवाही को यहाँ फैलाना है। Yeah, we must be the fruit bearing people. हम फलदार दरख्त के मानेंद उस तरह के लोग हमें बनना है। We must be victorious people upon this earth. हम इस जमीन पर हमेशा फतहयाब लोग बनकर जीना है। Yeah, Peter in the second epistle he mentions 8 things that we must bear in our lives so that we will bear fruit unto the Lord. पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस में कि वो यहाँ 8 बातों को हमें दिखाता है, बताता है हमसे, ताकि हम खुदा के पसंदीदा लोग बनकर फलदार कैसे बन पाएं। Yeah, verse 5 onwards, 5 to 7. दूसरा पत्रस बाब नंबर 1 और 5 से लेकर 7 तक। Yeah, and beside this and all diligence and add were faith, virtue and virtue knowledge. बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मारिफत और मारिफत पर परहेजगारी जोड़ो। Yeah, first thing faith. पहली बात यहाँ होती है ईमान। Yeah, we received the precious faith. हमने तो बेशकीमत ईमान हासिल कर लिया है। Yeah, this faith is not static but is ever growing faith. ये ईमान जो है ये एक जगह में हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि ये तरक्की पाकर बढ़ने वाला ईमान है। Not one time faith but
all time faith. ये एक ही बार पाया गया ईमान नहीं, बल्कि मतलब एक वक्त के लिए दिया गया ईमान नहीं, बल्कि हमेशा के लिए दिया गया ईमान है। As we grow, our faith also must grow in the Lord. जैसे हम बढ़ते जाएंगे खुदावन में हमारा ईमान भी बढ़ना है। Yeah, in Hebrews chapter 11, we are mentioned about great heroes of faith. हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब बाब नंबर 11 में कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया था जो बड़ा ईमान रखता था, There were people, they left the faith also. There were people, they left the faith also. Left. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना ईमान छोड़ भी दिया था। We should not be like that. हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। Yeah, we must grow in our faith. हमारे ईमान में हमें तरक्की पाकर बढ़ना चाहिए। Yeah, that's what he mentions, that we need to have faith. इसीलिए यहाँ लिखते हैं कि हमें ईमान रखना है। Yeah, in our spiritual life, we may face some challenges and difficulties. हमारी रूहानी जिंदगी में कभी कभार कुछ पड़ाव आते हैं, सवाल आते हैं हमारे सामने, तकलीफें आते हैं। We should not get discouraged. हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है उस वक्त। When our promise what God made to us may be delayed, we should not get discouraged. कभी कभार हमारे खुदावन जो वायदे हमसे करते हैं वो कभी कभार देरी से पहुंचती हैं, लेकिन हमें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। Yeah, see in book of Romans chapter 4, रोमियों की किताब बाब नंबर 4 verse 20 और 20वीं आयत, we are told about Abraham. यहाँ अब्राहम के बारे में लिखा गया है। Yeah, verses 19 and 20. 19वीं और 20वीं आयत हम पढ़ता हूँ। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाजा करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वायदे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। He staggered not at the promise of God through unbelief. वो बेईमान होकर खुदा के वादे में शक ना किया, but was strong in faith, बल्कि ईमान में मजबूत हो गया, giving glory to God and being fully persuaded that what he had promised he was able to also to perform. और खुदा की तमजीद की थी और उसने ये भी माना था कि जो भी खुदा ने वायदा किया है वो जरूर उसका पूरा करके निभाएगा। Strong in faith. ईमान में मजबूत हुआ था। We need to exercise our faith. हमारे ईमान को हमें काम में लाना है। It's not a one time faith, I told. It is all time faith. It's not a weak faith, but it's a strong faith. मैंने कहा था कि ये हमारा ईमान एक वक्त का ईमान नहीं है, बल्कि हमेशा का ईमान है, हर वक्त आजमाने का ईमान है, और वो ज़ईफ ईमान नहीं है, बल्कि वो ताकतवर मजबूत ईमान है। Once the disciples of Jesus Christ came to him and said, Lord, increase our faith. एक बार हमारे खुदावंद यीशु के चेले उनके पास आकर उन्होंने ये कहा था कि ए खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। Yeah, we also have to pray, Lord, increase our faith. हमें भी इस तरीके से दुआ मांगना है और कहना है कि ए खुदावंद हमारा ईमान भी बढ़ा। Yeah, when we are strong in faith, we can do great things for God. जब हम हमारे ईमान में मजबूत होंगे, हमारे खुदावंद के वास्ते हम बहुत अजाइब और गराइब कर सकते हैं। Great men of God and women of God, they were strong in faith. They pulled down the strongholds of the enemy. खुदा के लोग बहुत मजबूत थे ईमान में और खुदा के वास्ते बहुत अजाइब और गराइब हासिल किए थे। They were fruitful people. वो लोग फलदार लोग थे। If we have faith, अगर आप में ईमान है, we will be fruitful people to God upon this earth. तो आप जरूर इस जमीन पर हमारे खुदावंद के लिए फलदार लोग बनेंगे। Yeah, the second aspect is virtue. और दूसरी बात है नेकी। Yeah, with faith you need to have virtues. लिखा हुआ है कि ईमान के साथ नेकी भी रहना जरूरी है। Yeah, many times we speak, but in deeds we are not exercising our spiritual values. कभी कभार हम बोलते हैं लेकिन हमारी रूहानी बातें या चीज़ें जो होती हैं उनको काम में नहीं लगाते हैं। Yeah, virtues means that good deeds. नेकी का मतलब है नेकोकारी करना, अच्छे काम करना। So in book of Titus, अगर हम देखेंगे तो तीतुस की किताब में we are told about people of Crete. They are Christians and they are always liars, evil beasts and slow bellies. Book of Titus chapter 1 verse 12.
तीतुस की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 12 में लिखा गया है, यहाँ क्रेत के लोगों के बारे में लिखा गया है। उनके बारे में क्या कहा गया कि वो क्रेती हमेशा झूठे मूजी जानवर अहद खाऊ होते हैं। Yeah, they did not have good works. उनके पास अच्छे काम नहीं हैं। Yeah, in chapter 2 verse 14, दूसरे बाब का 14वीं आयत, we are told that we also must be zealous in good works. यहाँ लिखा गया है कि हम नेकोकारी में गैरत रखें। Yeah, verse 14, please read. Titus Titus 2:14. 2:14. तीतुस की किताब 2 का 14, जिसने अपने आप हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। Unto himself peculiar people, zealous of good work. अपने लिए एक खास मिल्कियत के तौर पर एक उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। As children of God, we ought to exercise good deeds, virtues in our lives. हमारी जिंदगियों में हमें भी, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं, हमारी जिंदगियों में नेकोकारी हमें जरूर करनी है। Yeah, third one is knowledge. और तीसरी बात है इल्म। Knowledge of the word of God. खुदा के कलाम के बारे में इल्म रखना है। Yeah, knowledge of the greatness of God. खुदा के बारे में, खुदा के अजमत के बारे में इल्म रखना है। So we must make it mandatory to meditate God's word and as often as possible. इसीलिए इस इल्म या मारिफत को हासिल करने के वास्ते खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। How many times do you read God's word? खुदा का कलाम आप कितने बार पढ़ते हैं? Very important. ये तो बहुत अहम बात होती है। To know the subject, to know something, you read the text. आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना आता है ना, सब्जेक्ट को सीखने के लिए बार बार उसको पढ़ते रहते हैं। If you want to know the power of God, if you want to know the greatness of God, we need to master the word of God. खुदा का कलाम जानना है, अगर खुदा की मारिफत को हासिल करना है तो कलाम को पढ़ना है। Now this is the word of God. God has written and preserved for years that we may know His goodness, greatness, His power and His plan and purpose in our lives. ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। खुदा ने इसे लिखवाया और इसे महफूज भी रखा, इसलिए ताकि हम खुदा को जाने, उसकी कुदरत और उसकी शान और उसके मंसूबों को हम जान पाएं। Knowledge of the word of God. खुदा के कलाम का इल्म और मारिफत Very important. ये बहुत अहम है। You make it mandatory and you read God's word systematically. बिला नागा खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए और ये इस पर जरूर अमल करना चाहिए। Yeah, Job says in 23:12, I consider the word more than my necessary food. योब की किताब में हम पढ़ते हैं कि तेरे कलाम को मेरी रोजी रोटी से मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। 3 times we eat. हम तो 3 बार खाते हैं ना। How many times we read Bible? हम कलाम बाइबल कितने बार पढ़ते हैं? Yeah, minimum 3 times. तकरीबन कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए ना। Please make it 2 times. नहीं तो 2 बार तो पढ़िए। How many times we neglect reading God's word? कितनी बार हम खुदा के कलाम को नजरअंदाज करते हैं। That's what we know so many things of this world, but no knowledge about the word of God, no knowledge about the power of God. इस दुनिया के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल करते हैं, लेकिन कलाम के बारे में तो इल्म ही नहीं रहता और मारिफत ही हासिल नहीं होती। So read and meditate God's word. इसीलिए खुदा के कलाम को हमें पढ़ना है और इसका मुताला करना है। Know the power of God. खुदा का जलाल, खुदा की ताकत और जोर को हमें जानना है। If you read the Bible, you will understand what kind of God we have. अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा खुदा किस तरह का खुदा है। If you don't read, अगर आप नहीं पढ़ेंगे you don't know about your God. तो आपका खुदा क्या है, कितना जोरावर है, आपको पता नहीं चलेगा। You don't know about His power. उसका जोर आपको पता नहीं चलेगा। You don't know about His goodness. उसकी भलाई के बारे में आपको पता नहीं That's चलेगा। what He says. We want to be fruitful, want to be victorious. You need the knowledge of the word of God. इसीलिए अगर आप फलदार होना चाहते हैं, अगर आप खुदा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको खुदा के कलाम की मारिफत को, इल्म को हासिल करना चाहिए। Yeah, fourth thing, चौथी बात, verse 6. छठी आयत, Yeah, and to knowledge, temperance. और मारिफत पर परहेजगारी। Yeah, temperance is very important. परहेजगारी भी बहुत अहम चीज है। Yeah, we are the people not walking in the broad way. We are the people walking in the narrow way. हम तो बहुत तंग रास्ते पर जाने वाले हैं और ब्रॉडवे में हम नहीं जाने वाले हैं।
God has brought us from broad way into the narrow way. खुदा ने हमें उस रास्ते से ब्रॉड वे से नैरो वे में लाया है। Yeah, what we were thinking, what we were desiring, what we were seeing, we all we were doing and performing, but God has taken from that way, put in His way. हमने तो अपनी मन मर्जी करते थे, मनमौजी करते थे, जो भी हमारी चाहत या ख्वाहिश थी उसके मुताबिक हम करते थे, लेकिन खुदा ने हमें उस रास्ते से निकाल कर अपने रास्ते में लगा दिया है। I will not be satisfied what we see. जो मैं देखता हूँ उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। Yeah, ear will not be satisfied what we hear. और जो सुनता हूँ उससे मेरा कान खुश नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता है। What is this in this world? इस दुनिया में क्या है? Oh, all filth. इस दुनिया में गंदगी है। Yeah, we have to control our lives. अपनी जिंदगियों को हमें तंग बनाकर कंट्रोल करना है। If you don't control your life, अगर अपनी जिंदगियों को आप कंट्रोल नहीं you करेंगे cannot be a fruit-bearing person. तब आप फलने वाले फलदार शख्स नहीं बनेंगे। Yeah, you will be a defeated person. आप हराया गया इंसान बनेंगे। Many people, many believers, they are defeated believers. इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे यीशु मोमिन भी हारे गए हैं। They are saved, वो तो नजात याफ्ते हैं, but they are caught by the world. लेकिन दुनिया में वो लोग अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं। Yeah, the world is very much dangerous. ये दुनिया तो बहुत खतरनाक है। Yeah, so 1 John chapter 2 verse 16. पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16। Yeah, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, and is not of the Father, but it is of the world. क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। Yeah, that's what he said. Love not the world. इसीलिए लिखा गया है कि दुनिया से मोहब्बत ना रख। Verse 15. 15वीं आयत। Love not the world, neither things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। Yeah, the world passeth away, ये and दुनिया- the lust thereof. He that doeth the will of God abideth forever. दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। Temperance, परहेजगारी, self-control. अपने आप को परहेज में रखना, Controlling our lives is very much essential. अपनी जिंदगियों को अपने काबू में लाना, परहेजगारी में लाना बहुत अहम बात है। Yeah, next. और उसके बाद verse 6, 2 Peter chapter 1 verse 6. पत्रस का दूसरा आम खत पहला बाब और 6ठी आयत। And patience. परहेजगारी पर सब्र। Patience is important. सब्र बहुत जरूरी बात है। Now what God says, He will fulfill it in His own time. खुदा जो भी आपसे वायदा करेगा अपने वक्त में पूरा करेगा। We are in the world of immediately, instant, like instant coffee. Everything want instant. हम तो इंस्टेंट दुनिया में हैं। फिल वक्त मुझे चाहिए, इंस्टेंट कॉफी जैसा फिल वक्त अब भी मुझे चाहिए, इस तरह की दुनिया में है हम। In those days, coffee means it will take time. You have to grind and make powder, filter, and then you drink. Now not like that. Immediately you get. पुराने दिनों में कॉफ़ी अगर पीना है तो जाते हैं और उसको पीसते थे और दानों को पीसते थे और फिल्टर करते थे, उबाल के देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, इंस्टेंट फिल्टर कॉफी आ गया है। People want to pray immediately. I want. इसी तरीके से लोगों को भी ऐसा ही जवाब चाहिए, मैं दुआ करूंगा फिलफौर मुझे जवाब चाहिए। God won't do like that. खुदा तो ऐसा नहीं करेगा। What is necessary, He will do at the time. In His own time, He will do it. इस वक्त जो भी जरूरी है वो करेगा, मुस्तकबिल में जो जरूरी है वो मुस्तकबिल में You करेगा। have to wait patiently. आपको तहम्मुल से, सब्र से इंतजार करना पड़ता है। He will do in His own time the best thing for your blessing. मुस्तकबिल में अपने वक्त में खुदा जो जरूरी है आपके लिए वो अपने वक्त में करेगा। When you put your trust in God, और जब आप खुदा पर अपना ईमान रखेंगे, भरोसा when रखेंगे, you grow spiritually, जब आप रूहानी तौर से बढ़ते जाएंगे, Satan cannot control. सातान वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। He cannot tolerate that you are growing spiritually. वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आप रूहानी तौर से बढ़ रहे हैं। He may attack you. वो आप पर वार करेगा। How Job was attacked. जैसे ईयोब पर उसने वार किया था। How much that he was a good person, he was attacked by the devil. ईयोब तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन सातान उस पर वार किया था। But he waited patiently. लेकिन उसने बहुत सब्र से मुंतजिर रहा। He lost everything. उसने सब कुछ खो बैठा, He waited for God's doing. लेकिन खुदा के वास्ते वो इंतजार किया था। God is a faithful God. हमारा खुदावन भरोसामंद है। He is not a man to lie. वो तो झूठ कहने के लिए एक इंसान नहीं है। It is impossible for him to lie. हमारे खुदा को झूठ कहना नामुमकिन
नामुमकिन है। He is a faithful and true God. वो वफादार खुदा है, हकीकी खुदा है। He visited Job in his time. और हमारे खुदा ने अपने वक्त में ईयोब के पास गया था He restored double fold. और उसको फिर दुगुना बहाल किया था। We have to wait patiently. और हमें भी सब्र से इंतजार करना है। Believers impatient in many things. और यीशुई मोमिन भी आजकल बहुत सारी बातों में सब्र नहीं करते हैं। I didn't get job. Oh, let me do backdoor adjustment. मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं पीछे जाकर कुछ चीजें नहीं करनी है, I'll give some उन तरीकों से मैं आगे बढ़ूंगा। I give some lanja. मैं थोड़ा सा ब्राइब दे दूंगा। Like that thought Satan will bring. इस तरह के ख्यालात सातान लाता है। Don't do. ऐसा मत करो। God is faithful. हमारा खुदा वफादार है। Patient you need to exercise. आपको हमेशा सब्र से आगे बढ़ना है। God is the great God. हमारा खुदा अजीम खुदा है। Yeah. Marriage delayed. शादी शायद देरी होती है शादी में। Oh, you get tension. आप बेसब्र हो जाते हैं। What to do? क्या करना? Oh, age is going up. मेरी उम्र तो आगे ऊपर बढ़ती चढ़ती जा रही है। Come on, anything come on the way. Come on. You have peace. I have peace. Yes. After that, no peace. ठीक है, जो भी आगे आएगा हम शादी कर लेंगे, क्योंकि मुझे इत्मीनान है, आपको इत्मीनान है, इत्मीनान से कर लेंगे। लेकिन आगे जाने के बाद इत्मीनान खो बैठेंगे। Yeah, no peace. उसके बाद इत्मीनान खो बैठेंगे। Patient people. They don't have patience waiting for Lord to do it. ये बेसब्र लोग हैं, खुदा की मर्जी करने में सब्र की अहमियत को वो लोग नहीं जानते हैं। Yeah, the next thing, godliness. आगे बढ़ेंगे, दीनदारी। Godliness. Our life and testimony must be godly. दीनदारी, हमारी जिंदगियों में हमें ये गवाही बरकरार रखना है कि हम दीनदार हैं। By seeing you, people tell, she's a godly person, a godly woman, godly boy. आपको देखने के बाद लोगों को ये कहना पड़ेगा कि ये तो दीनदार शख्स है, दीनदार आदमी है, दीनदार औरत है। Our talk must be godly. हमारी बोल जो होती है उसमें भी दीनदारी दिखाई देनी चाहिए। Our dress and talk, walk must be godly. हमारा चाल चलन सब कुछ दीनदारी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक रहने हैं। We must give a look that you are a godly, as you are in godly inward and you are godly outward. आपको देखते ही पता चलना चाहिए, जैसे आप दीनदार अंदर हैं, बाहर भी दीनदार दिखना चाहिए। Then brotherly kindness, verse 7. उसके बाद 7वीं आयत में बिरादराना उल्फत। brotherly kindness. बिरादराना उल्फत, Very important thing. ये बहुत अहम बात है। If you hate your brother, the love of God is not in you. अगर आपके भाई से आप नफरत रखेंगे तो खुदा की मोहब्बत आप में नहीं है। Love is very important. मोहब्बत बहुत अहम चीज है। 1 Corinthians chapter 13 is specially allotted for love, and brotherly love is love to be continued. पहले कुरिन्थियों की किताब 13वां बाब में मोहब्बत के बारे में लिखा गया है, और बिरादराना मोहब्बत या उल्फत बहुत अहम बात होती है। Chapter 13 of Hebrews verse 1. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 1। Let brotherly love continue. बिरादराना मोहब्बत कायम रहे। We need to love our brethren. हमारे भाइयों को, हमारा बिरादराने को हमें मोहब्बत से पेश आना है। Remember Joseph. योसेफ को याद रखें। His brethren hated him. उसके भाइयों ने उससे नफरत की थी। Put him into the well. उसे एक गड्ढे में डाल दिया था। Sold him. उसे बेच दिया था। Hard-hearted people. सख्त दिल अशखास। Time came. लेकिन एक वक्त आया, They went and bowed down before Joseph. लेकिन एक वक्त आने पर वो लोग जाकर योसेफ के आगे घुटने टेके। Joseph understood they are my brethren. योसेफ को पता चल गया कि वो लोग मेरे ही भाई लोग हैं। He did not take vengeance. उसने वेंजेंस मतलब वेंजेंस नहीं ली थी। He went inside by seeing them and cried by seeing his उसने brother. क्या किया था, अंदर गया था और रोया था, उसके बाद वापस आया था। He hugged them. उनको उसने गले लगाया था। That is love. ये है मोहब्बत, Brotherly love. बिरादराना मोहब्बत। We need to exercise that. इस बिरादराना मोहब्बत को हमें काम में लगाना है। We find this love is diminishing day by day. दिन ब दिन हम देखते हैं कि ये मोहब्बत
कम होने लगी है। Purchased by the precious blood of Jesus Christ. हम तो हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून से हम We have खरीदे गए हैं। We have one Father. हमें एक ही बाप है, You are all the children of हम God. सब उसके बच्चे हैं। You must have love for others. हमें दूसरों की निस्बत मोहब्बत रहना है। Lastly, आखिर में charity. मोहब्बत बढ़ाओ। Yes, chapter 7, verse 7, last. Brotherly kindness, charity. बिरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। Yeah, charity is important. मोहब्बत बहुत ज़रूरी बात है। John's Gospel, chapter 3, verse 16. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16। God so loved the world, He gave His only begotten Son. खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Jesus, He came to this earth, died for our sins. हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब हुआ। Love. ये When है we were yet मोहब्बत। enemies, He loved us. हम जब दुश्मन ही थे, खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी थी। If you have these 8 things, अगर आपकी जिंदगी में अगर ये 8 चीजें होती हैं, we will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of Christ Jesus. हम हमारे खुदावंद यीशुआ में जरूर फलदार होंगे और खुदावंद यीशुआ में हम बढ़ेंगे। Verse 8. 8वीं आयत, Please read. क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। Verse 10. 10वीं आयत, बस ए भाइयों अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। Yeah. If you have all these things, अगर ये सारी चीज़ें आप में होती हैं ye shall never fall. तब आप कभी ठोकर ना खाएंगे। You will stand firm, victorious. आप फतह पाकर फतहयाब होकर कायम रहेंगे। God wants that experience. हमारा खुदा इस तरह का तजुर्बा चाहता है। We will have the form of Christ. हम खुदावंद यीशुआ की निस्बत उसकी सूरत में हम रहेंगे। Come to divine nature. हम खुदा की सूरत या उसकी खुदा की जात में हम पहुंचेंगे। Such a people उस तरह के लोगों को physically will be transformed. हम मतलब इस दुनिया के ऐसे लोग जिस्मानी तौर पर भी वो बदल जाएंगे। Yeah, those who are exercising these 8 things in their lives and day by day they are getting changed inside. When Christ come, they will be like Him as He is. यानी ये इन 8 चीजों को जो अपनी जिंदगियों में काम में लाते हैं या लागू रखते हैं, ये लोग दिन ब दिन बदलते जाएंगे और यीशुआ की सूरत में आएंगे। जब खुदावंद आएंगे तो जरूर उठाए जाएंगे। You shall be like Him. यीशुआ का जैसा बन जाएंगे। What is lost in the garden is restored. हाँ, बागे एदेन में जो हमने खो दिया था फिर वापस हम पाएंगे। We receive the glory of God. यानी खुदा के जलाल को हम पाएंगे। Yeah, 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 1। Beloved, now you are the sons of God, not that appear that what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. We shall see Him as He is. देखो बाप ने हमसे कैसे मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। We shall be like Him. हम उसकी तरह बन जाएंगे। The divine nature. ज़ात इलाही हम में आ जाएगी। May the Lord give us grace to exercise spiritual exercise in our lives. इस तरह की रूहानी कसरत हम अपनी ज़िंदगियों में चालू करें और खुदा इस तरह की रहमत हमें अता फरमाए। Shall we pray? चलिए हम दुआ करेंगे। Our living loving Father, ए हमारे आसमानी बाप, thank you for the grace granted to meditate the word. आपके कलाम का मुताला करने के लिए जो रहम आपने दिया है खुदावंद, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Not only hear us the word, but to help us do the doers of the word. खुदावंद आपके कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि आपके कलाम पर अमल करने वाले जैसे हमें बना दीजिए। We may inherit the divine nature in our lives. हमारी जिंदगियों में ज़ात इलाही हम हासिल कर पाएं। We may be fruitful and we may be victorious people upon this earth. इस दुनिया में हम फलदार बन जाएं और फतेहयाब बन जाएं। And also when you come, we shall be like you as you are. और जब आप आएंगे तो आपकी तरह हम भी बन जाएं। In Jesus' precious name we pray. यीशुआ के पाक नाम में मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए। आमीन।